नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर महेश वर्मा। स्वागत है डॉक्टर वर्मा हमारे चैनल पर। नमस्कार। आपने आज जो है वो आईपी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर लॉन्च किया। इस बार कैसी रहने वाली है एडमिशन प्रक्रिया सर? मुझे लगता है कि इस बार हमने जो ये प्रक्रिया है काफ़ी सही टाइम पे इसको शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही अनइंटरप्टेड और बहुत ही फुलफिलिंग रहेगा। कोरोना के टाइम बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मुश्किलात आई थी। बच्चे जो थे ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाते थे, बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, बच्चे कैफ़े में जाते थे और कई बार कैफ़े खुले नहीं होते थे। मुझे लगता है कि इस बार वो सब चीज़ें जो हैं उससे हम उभरे हैं और सही टाइम पे हमने एडमिशन प्रोसेस शुरू किया है और इस बार हमारी जो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, मुझे लगता है वो सीटें भी इस बार ऐसी नौबत नहीं आएगी। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो है वो लगभग 90,000 सीटें आपके यहाँ हैं जी। तो इस बार भी सर सीटें बढ़ेंगी या इतनी ही लगभग रहेंगी? नहीं, देखो सीटें तो लगभग उतनी ही है। छोटी मोटी सीटें जो है, जो थोड़ी मोटी सीटें, कुछ एक कोर्सेज बंद की करते हैं, कुछ नए शुरू करते हैं, तो लगभग सीटें लगभग उतनी ही रहती हैं। ग्रॉसली मैं कहूँगा, मैं फाइन डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट ग्रॉसली उतनी ही सीटें रहती हैं और ये सीटें कोई कम नहीं है, ये बहुत इसकी संख्या काफ़ी है। और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ 124 कॉलेज जो है इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से 14 कॉलेज तो अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, जो द्वारका और ईस्ट कैंपस है सूरजमल विहार में, और उसके अलावा जो बाकी 111 कॉलेजेस हैं वो हमारे एफिलिएटेड हैं। उसमें लगभग 24 सरकारी हैं और बाकी जो है सेल्फ फाइनेंस हैं। इस बार सर आपने घोषणा की कि 6 नए कोर्स भी शुरू हो रहे हैं जी, तो इनको शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? ये देखिए, ऐसा है कि कोई भी नया कोर्स हम शुरू करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है कि मार्केट फोर्सेस क्या हैं, सोसाइटी की नीड क्या है, कौन कौन से कोर्सेज में स्टूडेंट्स की रुचि है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए पिछले साल हमने डिज़ाइन का कोर्स शुरू किया था, बट हमें लगा कि इस बार उस डिज़ाइन के कोर्स को हमें और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाना है, तो हमने उसको अलग स्पेशलाइज रूप में पेश किया इस बार। बैचलर ऑफ डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटरैक्टिव डिज़ाइन, और इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन में शुरू किए। इसके अलावा हम एमएड स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनके लिए एमएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। सर, ये आपने जो ब्रोशर दिया है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कोर्स है वो यूजी पीजी में अनिवार्य रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है और भी कि हमें देखिए कोई भी टेक्निकल कोर्स हो या टेक्निकल प्रोग्राम हो, बट कुछ एक चीज़ें हैं जैसे ह्यूमन वैल्यूज़ है और एथिक्स है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, ये सब चीज़ें सबको आनी चाहिए। तो ये हमने जो इसका जो पार्ट है हर कोर्स में हमने इनकॉर्पोरेट किया है, कोई भी कोर्स हो, और उसका जो है मैंडेटरी है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ऑप्शनल है, क्योंकि बच्चे अगर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कर लिया है तो उनको फिर पोस्ट ग्रेजुएट में दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो उसको फिर वो पीजी में करना पड़ेगा। सर, क्या आईपी में जो माइग्रेशन है वो अब बंद हो गया है? देखिए, 2019 के बाद ये माइग्रेशन की जो क्रिया है इसको बंद किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसा लगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। बच्चे जो है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट करा के फिर उनको एक बैकडोर एंट्री से आईपी यूनिवर्सिटी में लेके आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो है ना तो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल माइग्रेशन अलाउड है, ना इंटर इंस्टीट्यूशनल माइग्रेशन अलाउड है। बच्चे जो हैं जहाँ भी एडमिशन मिली वहीं उनको कोर्स पूरा करना होता है। सर, पेरेंट्स जो है वो एक शिकायत करते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी तो बहुत अच्छी हो गई है लेकिन फ़ीस महंगी होती जा रही है। ये देखिए, फ़ीस अगर आप देखें, ये सरकारी फ़ीस है, इसको सरकार तय करती है और ये फ़ीस 3 साल में एक बार इसका इजाफा होता है, वो भी बहुत कम। बट अगर आप ये फ़ीस अब कंपेयर करें जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और चाहे
चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसकी बदौलत जो है उसके कंपैरिजन में हमारी फ़ीस बहुत कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप आजकल देखें, आज एक सरकारी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की सीट कितनी फ़ीसें कितनी बढ़ गई हैं। पंजाब वगैरह में तो एमबीबीएस की सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में 5-6 लाख पर साल की फ़ीस है, तो कहीं ना कहीं सरकार हम सबको सपोर्ट करती है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे जो खर्चा है जो है वो फ़ीस से भी पूरा होता है, खासकर सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। हमें ऑफ कोर्स थोड़ा एडवांटेज है कि हमें बहुत सारी सहूलतें जो है सरकार उपलब्ध कराती है, बट फ़ीस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसी फ़ीस से हमारी यूनिवर्सिटी में हम फ़ीस से ही यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसी से ही हमारे जितने भी अध्यापक, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, इतना भी हमारा जो भी सुविधाएं हैं हम वो फ़ीस से ही उपलब्ध कराते हैं, और हमें फ़ीस का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो आता है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा ही हमें उसमें से यूनिवर्सिटी को आता है। आईपी यूनिवर्सिटी में सर अब विदेशी छात्र भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं जी, और उनके लिए कुछ एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव है। देखिए विदेशी छात्रों का हम बहुत स्वागत करते हैं, और उनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, ना तो उनको टेस्ट देना होता है, ना उनकी कोई सीटें हमने फ़िक्स कर रखी हैं। जो भी बच्चा जो भी कोर्स में अप्लाई करना चाहे हम उसको एडमिशन दे सकते हैं। उनकी सुपरनरी सीट्स हैं और वो सीटें उसको बढ़ा घटा सकते हैं, यानी उसमें कोई ऐसी कोई सीमा नहीं है। और हम चाहेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो विदेशी छात्र हैं वो यूज़ करें। फ़ीस भी कम है, और दिल्ली जैसे शहर में मेट्रोपॉलिटन में यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हमारे मोस्टली हैं, इसमें एक्सेप्ट जो मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें हम विदेशी छात्र नहीं लेते, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हम विदेशी छात्र ले सकते हैं। सर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 100 में है NRF रैंकिंग में, जी, तो 2 साल में ये चमत्कार कैसे हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। और हमारी यूनिवर्सिटी 22-23 साल से 1998 में स्थापित हुई थी, तो अभी बहुत जल्दी हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। तो ये एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है, जो सब हमारे टीचर, हमारे फैकल्टी, हमारे नॉन टीचिंग सब मिलजुल के जो है वो तरक्की करते हैं, और उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी पे दिखता है। तो दाखिला प्रक्रिया से इस बार किस तारीख से शुरू होने जा रही है? दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है MBA की, और MBA की तो 15 अप्रैल तक का लास्ट डेट है, और आज से जो है UG, PG, PhD प्रोग्राम के लिए भी शुरू हो गई, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चे जो है तुरंत जो है ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करें, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा और ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।